हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की मूल रूपता के विषय में। होम्योपैथी क्या है और कैसे लोगों पे, बीमारियों पे फायदा करती है। और अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको होम्योपैथी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार व स्नेह होने लगेगा। होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देती। होम्योपैथी के जो जनक हैं वह डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन हैं, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुई थी। यह 200 साल पहले इस पद्धति का जो है की शुरुआत हुई थी और तब से अभी तक बहुत ही गंभीर समस्याओं को चुटकियों में ठीक कर चुकी है। यह होम्योपैथिक, हमेशा याद रखें, सुगम भी है, सुरक्षित भी है। होम्योपैथिक का मूल रूप जो होता है वो समरूपता पर निर्भर है। समरूपता का मतलब यह हुआ कि समान लक्षण वाले दवाई समान बीमारियों को, समान कष्टों को ठीक करती है। समान कष्ट मतलब कि अगर कोई दवाई जो है होम्योपैथी की, एक साधारण आदमी, स्वस्थ आदमी को अगर वह दवाई दी जाए तो जो लक्षण पैदा हो सकते हैं उन लक्षणों पर वह दवाइयाँ देने पर ठीक होती है। और यह चूंकि हैनीमैन के नाम से ही इस पद्धति का नाम होम्योपैथी पड़ा है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन कौन थे। वह जर्मनी के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। जो आजकल के मॉडर्न साइंस के जो चिकित्सक होते हैं ना, यानी कि एलोपैथिक, अंग्रेजी दवा प्रदान करने वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, वही डॉक्टर थे। लेकिन उन्हें अपनी उस चिकित्सा पद्धति से वह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वह कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धति को ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण ठीक हो जाए। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, जिससे अंग्रेजी दवाइयाँ आम बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, उन दवाइयों के द्वारा व्यक्ति को संतुष्ट तो किया जा सकता है, उनके कष्टों को तत्काल रोका तो जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूपेण समाप्त शरीर से नहीं किया जा सकता। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन साहब इस पूरी चिकित्सा पद्धति को सुधारने के उद्देश्य से उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया और वह सबसे पहले सिनकोना नामक दवा का प्रयोग किया था। चूंकि उस समय बहुत ज़्यादा मलेरिया से लोग प्रभावित होते थे और मृत्यु भी होती थी। उस समय जो मलेरिया का फीवर हुआ करता था, अंग्रेजी दवाई यानी कि जिसको कुनेन, सिनकोना ही बोलते हैं, उसकी ओवरडोज लेकर उसे दबाया जा सकता था। तब उन्होंने सिनकोना को शक्तिकृत किया और बहुत ही स्थूल मात्रा में जो दवाइयाँ उपयोग होती थी उसकी बहुत ही कम मात्रा का उपयोग करके उन्होंने देखा। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा असाध्य लाभ प्राप्त हुआ और वह सिनकोना नाम की, यानी कि जिसे चाइना भी बोलते हैं, उस दवा का इजाद हुआ। इसी तरह से बहुत सारी दवाइयों को प्रायक्रम से उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग करके ठीक किया। यानी कि जो सिनकोना का उन्होंने पौधा का जो उपयोग अपने ऊपर मूल रूप से, स्थूल रूप से किया, उससे उन्हें जो तकलीफें हुई वह बिल्कुल मलेरिया बुखार में आने वाली फीवर से मिलती जुलती थी। और उन्होंने इसकी
बहुत ही कम मात्रा में शक्तिकृत पोटेंशिवाई जो मात्रा थी उसका उपयोग किया और वह फिर ठीक हुए। तो इस तरह की समस्याओं के लिए वह होम्योपैथी का इजाद किए, यानी कि बीमारियों को समूल नष्ट करने के लिए होम्योपैथी का इजाद हुआ। और होम्योपैथी हमेशा याद रखे कि इसकी जो दवाइयाँ होती है समान रूप की समान परिस्थिति में दी जाती है, यानी कि जैसे बेलाडोना का जो रोगी होता है उसे त्वरित ही ठंडा लगकर बुखार आ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसे बहुत तेज फीवर आता है, बहुत तेज सिर दर्द होता है, सिर भारी भारी लगता है, चेहरा लाल लाल दिखता है। और यह बेलाडोना अगर स्वस्थ आदमी ले, यानी कि मूल रूप से स्थूल रूप से बिना शक्तिकृत किए अगर कोई स्वस्थ आदमी इसका उपयोग करता है तो वह प्रभाव देता है, उसके भी चेहरे लाल हो जाते हैं और उन्हें बहुत तेज बुखार आने लगता है, वह प्रलाप करने लगता है। प्रलाप मीन्स वह कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में बेलाडोना फायदा करती है शक्तिकृत रूप से, यानी कि होम्योपैथी की छोटी बड़ी मात्राओं में प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखें कि जो दवाइयाँ जिस तरह के लक्षण स्वस्थ व्यक्ति में पैदा करती है उसी तरह के लक्षण में देखकर ही दवा का उपयोग बीमार व्यक्ति में की जाती है। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से ये आपको बताती रही हूँ कि बहुत लोग सिर्फ बीमारी के नाम से दवाइयाँ खोजते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। हर दवाइयाँ होम्योपैथी की शरीर के हर तरह की बीमारियों में उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते उसके जो मानसिक शारीरिक जो लक्षण पाए जाते हैं दवाइयों में वह व्यक्ति में भी मौजूद हो, उस मरीज में भी मौजूद हो। इसी आधार पे होम्योपैथिक दवाइयों का चयन किया जाता है कि किस मरीज को कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती है। अगर बात कर ले कब्ज की, जो एक साधारण प्रॉब्लम है, तो कब्ज के लिए भी कई दवाइयाँ उपस्थित हैं हमारे होम्योपैथिक में, कई नहीं सैकड़ों दवाइयाँ। तो अब इन सैकड़ों दवाइयों को तो उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए व्यक्ति के लक्षण को जाना जाता है। जिस तरह के लक्षण व्यक्ति के अंदर, मरीज के अंदर पाई जाती है, उसी प्रकार के लक्षण दवाई में भी मौजूद हो तो वह दवाइयाँ व्यक्ति को बिल्कुल 100% क्योर करती है, सही करती है, चाहे वह बीमारी कैंसर ही क्यों न हो, चाहे वह बीमारी हार्ट से संबंधित हो, किडनी से संबंधित हो या किसी तरह की दिमागी समस्या से संबंधित हो, वह उस उक्त व्यक्ति को बिल्कुल ठीक करती है। अब लोग बोलते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत देर से काम करती है, यह बिल्कुल भ्रांति है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ तत्क्षण फायदा करती है। अब मान लीजिए आपको बुखार तुरंत लगा हो, आपको सर्दी जुकाम तुरंत हुआ हो, तो उसमें तुरंत असर करती है। अगर आपकी बीमारी क्रॉनिक हो, पुरानी हो, लंबे समय से आप उस बीमारी को झेल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत लंबी खानी पड़ती है, लेकिन फायदा तो तुरंत ही पता चलता है। अगर आप बात करें कि होम्योपैथिक दवाई में और क्या क्या चीज है, तो मैं बताऊंगी कि होम्योपैथिक दवाई इतनी बेहतरीन है कि अगर आप इसके सचमुच राज जान जाएंगे तो आप होम्योपैथिक ही अपनाएंगे।
चूंकि अपनी चिकित्सा, अपने परिवार की चिकित्सा के लिए होम्योपैथी को आप सहज अपना लेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक ऐसी चिकित्सा है कि अगर आप जाने अनजाने में अगर कोई अपनी बीमारी से अलग हटके भी अगर कोई दवाइयाँ खा चुके हों तो भी उसका कोई बुरा असर नहीं होता अन्य पद्धतियों के जैसे। और तो और अगर आपको कोई अन्य पद्धति की दवाई आपने खा रखी है और उससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे हैं, या आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट हो गया है, आपको उससे एलर्जी हो गई है, या उसका बुरा प्रभाव आपके शरीर पे दिखने लगा है, या प्राण संकट में है, तो ऐसी स्थिति में भी होम्योपैथिक तत्क्षण चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। जैसे अगर आपके शरीर में कोई रिएक्शन पैदा हो गया, मतलब कि कोई अन्य दवाई आपने खाई और उससे साइड इफेक्ट होने लगे। मैंने ऐसे बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है जिनको अन्य पत्ती की दवाई लेने के बाद साइड इफेक्ट हुआ और बहुत बुरा इफेक्ट हुआ। उनकी 5 सेकंड में मौत भी हो सकती थी। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी की सल्फर नाम की दवाई बेहतरीन काम कर चुकी है। मेरे अनुभव में, मेरे गाइडलाइन में सल्फर नाम की दवाई ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सुरक्षित कर चुकी है, जो किसी अन्य पद्धति की दवाई लेने के बाद जिनका बुरा असर हुआ और उनकी प्राण तक जाने की स्थिति बनी। एक ऐसे बच्चे जिसको एक मामूली सा पैरासीटामोल सिरप, बच्चे को सिरप देने के बाद उनको जो साइड इफेक्ट हुआ उससे बच्चे के पूरे शरीर ठंडे हो गए, शिथिल हो गए उनके पूरे अंग, और शरीर का पूरा भाग नीला पड़ गया और ठंडा पड़ गया। वह बिल्कुल होश में नहीं था। ऐसे बच्चे को जीभ मुंह फाड़ कर जीभ पर 2 बूंद सल्फर की गई और 5 सेकंड में उसमें ऊर्जा प्रवाह हुई। इस तरह की स्थिति से होम्योपैथी की सल्फर नाम की दवाई बचा ली उस बच्चे की जान। इसके अलावे एक महिला थी जिसके अंग्रेजी दवाई का प्रयोग करने के बाद उसका जो शरीर का पानी था वो पूरा सूख गया, यानी कि मुंह सूखने लगी, जीभ चिपक चुकी थी और वह उनके मुंह से आवाज तक नहीं आ रही थी। इशारे में वह बताने लगी थी, आंखें फट चुकी थी। इस कंडीशन में सल्फर नाम की दवाई 2 बूंद किसी तरह मुंह पे डाला गया और उनके प्राण, उनकी आवाजें मात्र 1 मिनट के अंदर वापस आ गई। तो होम्योपैथी कितनी जल्दी असर करती है यह इस स्थिति में आपने जान लिया। चूंकि जब बहुत ज्यादा आपको प्राण अगर सेकंडों में बचा हुआ हो तो आपको सेकंड में असर दिखा देती है। तो कभी यह ना माने कि होम्योपैथिक लंबे समय के बाद आपको फायदा पहुंचाती है। जब जिस स्थिति में व्यक्ति होता है, मरीज होता है, उसी स्थिति में वह लाभ भी पहुंचाती है। यानी कि अगर क्रॉनिक समस्या रही हो, जैसे कि गठिया का, जैसे कि आपको कोई एलर्जी का, तो इस तरह की जो समस्या होती है लंबे समय से चली आ रही होती है, तो लंबे समय से चली आने वाली समस्याओं को थोड़े लंबे समय तक आपको इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको तत्क्षण कोई समस्या उत्पन्न हुई हो और तुरंत सेकंडों में आपके प्राण जाने पे हो, तो ऐसी समस्या में आपको तत्क्षण आराम देती है होम्योपैथी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको हृदय रोग है या आपको हृदय का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप एकोनाइट की 2 बूंदे आप जीभ पर लेकर देखें तो
आपकी प्राण बच सकते हैं और बहुत जल्दी सेकंडों में प्राण को सुरक्षित कर सकती है यह एकोनाइट। और यह सर्वसाधारण सभी लोग ऐसी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। यह कोई चिकित्सक की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है, यह तुरंत ही उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए आप इन दवाइयों को अक्सर घर में रखें संभाल कर। आप होम्योपैथिक जो दवाखाना होता है वहाँ से आप आर्निका, एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रोनिया, नक्सबुनिका, लिडमपाल या हाइपेरिकम ऐसी दवाइयाँ अक्सर लेकर रखा करें घर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। अब बात कर लेते हैं बहुत प्रकार के दर्द निवारक गोलियां खाते हैं। और अब तो करीब बहुत लोग जानने लगे हैं कि हम लोग जो दर्द निवारक गोलियां खाते हैं वो हमारे शरीर पे कितना बुरा असर करता है। और इसकी वजह से एक दर्द को अगर हम कंट्रोल दवाई खाकर करते हैं तो हो सकता है पूरे जीवन आपका दर्दमय हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथी की कुछ दवाइयां हैं जो आप रखेंगे तो आपको तुरंत ही दर्द में राहत देना शुरू करेगा। और इसलिए आप उन दवाइयों को आवश्यक रूप से रखें कि आप छोटे मोटे दर्द में आप आराम से वो दर्द निवारक गोलियां खा लें, जिससे आपको दर्द में राहत मिल सकता है। जैसे मैग्नीशिया फॉस, होम्योपैथिक में मैग्नीशिया फॉस को दर्द निवारक दवाई कही जाती है, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगी कि आपको दर्द किस प्रकार का है, दर्द कब से उत्पन्न है और दर्द किस कंडीशन में उत्पन्न होता है, उसके अलग अलग हर दवाई के लक्षण होते हैं। तो उस हिसाब से ही आप जो है कि दर्द निवारक दवाइयाँ ले सकते हैं। लेकिन मैग्नीशिया फॉस वैसे दर्द जो आम तौर पे होता है, जैसे हाथ पैरों का ऐंठन वाला दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द, हड्डियों का दर्द, जिसमें ऐंठन हो, जिसमें आपको हमेशा दवा रखने का मन करता हो, दर्द से बहुत परेशान है, तो मैग्नीशिया फॉस 6x की 4 गोली आप आधे घंटे में ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको दर्द से तुरंत राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। उसके अलावे जैसे कि दांत में दर्द, और जिनके घर में बच्चे होते हैं अक्सर उन्हें दांत की दर्द होती है, बुजुर्गों में भी होते हैं, यंग लोगों में भी होते हैं। और अगर दांत के दर्द है या आपके दांत में कीड़े लग गए हैं उसकी वजह से दर्द हो रहे हैं, या ठंडे के वजह से दर्द हो रहे हैं, या किसी अन्य कारण से भी दर्द हो सकते हैं, तो दांतों का दर्द भी अक्सर बर्दाश्त नहीं होता और हम लोग बहुत तरह की दवाइयाँ उपयोग करते रहते हैं और दर्द निवारक, जिससे हमारे साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन दर्द निवारक गोलियों को न लेकर आप एक होम्योपैथी की कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं और तत्क्षण इससे आराम मिलता है। इसमें दांत दर्द में उपयोग में लाने के लिए हेक्ला लावा 30, अस्टिफेस्टिरिया 30, मैग्नीशिया फॉस 30, कैमोमिला 30, बेलाडोना 30 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन 5 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन तैयार करें और उस कॉम्बिनेशन पर दांत दर्द निवारक होम्योपैथिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं और इस तरह से उसे आप घर में रख सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरह के दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो यह दवाई बेहतर काम करती है। यह दांत दर्द को तो तुरंत आराम देती ही है, साथ में जो दांत में कीड़े लगे हैं या उसमें ठंडा लग गया हो जिसकी वजह से दांत दर्द है, वह सब में बहुत तेजी से आराम देता है और लाभ प्रदान करता है और किसी तरह का नुकसान नहीं देता। इसके अलावा आप एक प्लंटेंगो क्यू रख सकते हैं। प्लंटेंगो क्यू दांत दर्द के लिए बेहतरीन दवा है। उसे एक कॉटन में भिंगाकर रुई में
भिंगाकर उस जगह दांत पे रख सकते हैं जिस जगह दांत में कीड़े लगे हो या उसमें दर्द उत्पन्न हो रहा हो, तो उस जगह में आप रखें, बेहतर फायदा होगा और तत्क्षण सेकेंडों में दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से पेट दर्द के लिए कोलोसिंथ रखना शुरू कर दे घर में। आपके बच्चे हैं या आप हैं, गैस बढ़ गया हो पेट में या किसी तरह का पेट फूल गया हो या किसी तरह का डाइजेशन गड़बड़ी की वजह से अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, पेट को पकड़ के पूरा झुका जा रहा है, दबाए हुए है व्यक्ति मरीज, तो ऐसी स्थिति में कोलोसिंथ की 10 बूंदे गुनगुने पानी, आधे कप गुनगुने पानी में 10 बूंद डालकर आप देना शुरू करें आधा आधा घंटा में। अगर तेज पेट दर्द है तो आधे आधे घंटे में देने लगे। जिस तरह की स्थिति बनती है, दर्द में थोड़ी सुधार होती है, राहत होती है, तो इसे आप दिन में 3 बार लेकर छोड़ दें। जब दर्द में आराम हो गया, पूर्ण रूपेण ठीक हो गए, तो फिर बहुत ज्यादा दर्द के लिए कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावे अगर घर में चोट लग गए हो, गुम्बा हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में आर्निका ठट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जैसी स्थिति आपके अंदर पैदा हो गई है, तो आप वैसी स्थिति में आर्निका 1M भी घर में रख सकते हैं। आर्निका ठट्टी व आर्निका 1M दोनों अलग अलग काम करती है, तो आर्निका 1M ऐसी स्थिति में लेनी चाहिए आवश्यक रूप से। और इसके अलावे भी आपको अस्पताल जानी चाहिए पूर्ण चेकअप के लिए कि आप कितने स्वस्थ हैं या कितने अस्त व्यस्त हैं। तो फिर भी आप अगर एपोनाइट व आर्निका रखते हैं, ऐसी कंडीशन को सॉल्व कर देती है। फिर भी आप जब बड़े अस्पताल जा रहे हैं तो उसमें वक्त लगता है, वो वक्त आर्निका व एपोनाइट आवश्यक रूप से देती है। तो यह है ना बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन में लाभकारी फायदा। और हमारे होम्योपैथिक में एक ऐसी दवा है लिडमपाल। लिडमपाल जैसे कि आपको पिन चुभ गया, कांटी चुभ गई या किसी तरह से जंग लगे चीज आपके पैरों या हाथों में लग गया, आपके शरीर के किसी भी भाग में, तो आप क्या करते हैं, आप टेटनस का इंजेक्शन लेने जाते हैं। अगर यह बच्चे को हो गई तो इंजेक्शन लेना बहुत ज़्यादा उनके लिए दुश्वार हो जाता है, वह इंजेक्शन लेने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वैसी स्थिति में आप लिडमपाल की 2 बूंदे, लिडमपाल ठट्टी 2 बूंद आप जीभ में ले सकते हैं। यह टेटनस के इंजेक्शन का काम करती है और टेटनस होने से बचा लेती है। अगर जैसे कि 24 घंटा के अंदर लिडमपाल लेनी चाहिए, जैसे कि टेटनस के इंजेक्शन भी 24 घंटे के अंदर लेनी चाहिए, उसी तरह से लिडमपाल काम करती है। लेकिन अगर आप उस दिन न ले पाए या आपको नहीं मिल पाया, तो आप 1 दिन बाद हाइपेरिकम की 2 बूंदे ले सकते हैं। यह टेटनस को होने नहीं देती। हाइपेरिकम तब ली जा सकती है जब 24 घंटा पार हो गया है हाथ में चोट लगने के बाद। अब रही बात कि घर में वो कभी भी अचानक आपको मधुमक्खियां आप पे हमला कर दे या आपको भौरे ने काट खाया हो, आपको चूहे, छुछुंदर, किसी भी जीव जंतु जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं वह अगर आपको काटते हैं, बिच्छू काट लेते हैं, उसके विष को कम करने के लिए, उसके जलन को कम करने के लिए आप लिडमपाल का प्रयोग कर सकते हैं। बशर्ते अगर आपको इस तरह की कोई तेतया, भौरे या जो है कि मधुमक्खियां ने काटी है, तो उसके जो डंक होते हैं वो आपके अंग में फंस जाते हैं, आपके शरीर के उस पार्ट में फंस जाते हैं। तो वहां से आपको वो डंक निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद लिडमपाल लेनी चाहिए। लिडमपाल लेंगे बेहतर लाभ करेगा। आपके जो डंक मारने से जो जख्म हुई है वह तुरंत आराम होने लगेगी, जलन है, दर्द है, उसमें भी आराम मिलेगा, और जो विष
आपके शरीर में इंजेक्ट हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा। लीडम्पार है ना चमत्कारी, इसलिए लीडम्पार जरूर आप सीख रखें। तो अब आपको कितना अच्छा लगा कि होम्योपैथिक कितना बेहतर है और इमरजेंसी कंडीशन में कैसे लाभ करती है। तो होम्योपैथिक बेहतर है, चमत्कारिक है और यह मेरे वीडियो को देखकर भी आप इन सब मामलों में उपयोग कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आप होम्योपैथी के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाएं। चूँकि मेरा यह वीडियो होम्योपैथी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही बनाया गया है और आप तक पहुंचाया गया है। आप मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को, ताकि वह भी इस तरह के अच्छी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कर सके और साथ में वह भी लाभान्वित हो सके। क्योंकि होम्योपैथिक सिर के बाल से लेकर पैर की नख तक के हर तरह के तमाम जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां होती हैं उसके निदान के लिए है। यह कुछ डिसाइड नहीं होता कि ये इस बीमारी को या ठीक करेगी या इस बीमारी को, संपूर्ण बीमारी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। हाँ, इंजुरी के केस में आपको बड़े अस्पताल जरूर जाने चाहिए और जैसे कि हाथ फ्रैक्चर कर गया, पैर फ्रैक्चर कर गया या बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है तो वहाँ सिलाई की ज़रूरत है तो बड़े अस्पतालों में आवश्यक रूप से करवाएं। लेकिन होम्योपैथिक दवाई उस जगह में भी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। जैसे अगर आपका हाथ फ्रैक्चर किया है तो सिम्फाइटम जरूर ले ताकि आपके हाथ जल्दी से जुड़ जाए। हाथ हो, पैर हो, शरीर के किसी भी भाग की हड्डियां जुड़ जाती हैं सिम्फाइटम लेने से। तो चूंकि बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, मैं जब वीडियो का अंत करने वाली थी तो मुझे फिर से एक बताने लगी आपको। इसका वजह यह है कि होम्योपैथिक पे जितनी चर्चाएं की जाए बहुत कम है और बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक चुटकियों में करती है। इसलिए हमेशा होम्योपैथी को अपना सुगम भी है, सुरक्षित भी है, बेहतरीन भी है। इसलिए आप होम्योपैथिक ले और इसके लिए जागरूकता भी फैलाएं, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि होम्योपैथी कितनी जरूरी और कितनी आवश्यक, कितनी बेहतरीन मेडिसिन है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी एक और चैनल है, उस पर भी आप जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उस चैनल का पूरा जानकारी इस वीडियो में नीचे लिखा हुआ है, आप इसे देखें, जानें और उसे भी सब्सक्राइब करें। उसमें भी बेहतरीन बेहतरीन जानकारी युक्त दवाइयाँ मैंने बताई है और आपको लाभ प्रदान करेगी। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।